हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ ऐसे 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हम अभी सॉल्व करेंगे। हमने पिछले क्लास में जब भी पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ये जो इस टाइप की इक्वेशन हमने देखी थी इक्वल टू ज़ीरो वाली। ये सारी इक्वेशन क्या होती है जब इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, वो क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं। जो आपने पढ़ा था होमोजीनियस इक्वेशन, और इसमें ये भी पढ़ा था डी बाई डी एक्स क्या होता है? कैपिटल डी होता है। ये भी आपने पढ़ा था कि जहाँ भी डी बाई डी एक्स है वो वहाँ पे कैपिटल डी आएगा। तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन हैं जिसको हमको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है? टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है फर्स्ट। इसमें क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये हमें समझना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ लीनियर हायर ऑर्डर का। लीनियर हायर ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इक्वेट टू ज़ीरो अगर है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होता है। अब मैंने बताया था डी बाई डी एक्स को हमें कैपिटल डी से करना है। जहाँ भी डी बाई डी एक्स है वहाँ पे कैपिटल डी, मतलब कि डी स्क्वायर वाई माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई। बस डी वाई बाई डी एक्स को ही हमें कैपिटल डी मानना है। तो डी बाई डी एक्स कितने बार है? 2 बार है। तो डी स्क्वायर वाई माइनस 3 डी वाई डी एक्स, फिर कैपिटल डी, वाई साइड में लिखेंगे, प्लस 2y इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे? हम y को कॉमन निकालेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, y क्या हो जाएगा? कॉमन हो गया, कॉमन। अब हम फिर से डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। y कहाँ गया? 0 के पास गया। अब ये क्या है? हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम d को क्या से मानेंगे? m से डिनोट करेंगे, ठीक है। d को क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ d होगा वहाँ वहाँ हम m से करेंगे। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को m स्क्वायर, ये सॉल्व होकर क्या आएगा? 2a, तो 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या निकलेगा? m कॉमन निकला तो बचा क्या? m माइनस 2, ठीक है। माइनस क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पे देखो, जैसे m स्क्वायर माइनस 2m है तो m निकला कॉमन, बचा क्या? m माइनस 2। यहाँ पे फिर माइनस 1 निकालेंगे हम कॉमन, और अंदर में क्या बचेगा? m माइनस 2 हो गया माइनस 1 m। देखो सेटिस्फाइड हो रहा है, m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू माइनस 2 2m हो गया, माइनस 1 इंटू एम माइनस m, माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2। यहाँ पे m माइनस 1 और m माइनस 2 क्या आ जाएगा? m माइनस 1 m माइनस 2, मतलब m इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 2, ठीक है। रूट्स क्या है? रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आपके रियल और डिफरेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन क्या होगा? CF का C1 e टू द पावर 1x प्लस C2 e टू द पावर ऑफ 2x, ठीक है। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई। ये आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ये वाला देखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या है? 4y इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0।
ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 0, ये भी क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या बोलेंगे इसको, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लीनियर हाई ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, डी बाई डी एक्स को हमें डी से मानना है। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स कितने बार है, 2 बार है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 2 बार डी स्क्वायर वाई माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स कितने बार है, 1 बार है, तो डी 1 बार हुआ प्लस 4 वाई इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या है, वाई कॉमन निकालो, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 वाई हो गया कॉमन इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको हम डी को क्या से मानते हैं, एम से शो करते हैं। क्या शो करते हैं, एम से। क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, क्वाड्रेटिक सॉल्व, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 कैसे, 4 तो 2 इंटू 2 4 होता है और 2 प्लस 2 4 होता है, तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2m। ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 2m प्लस 2m प्लस 4 भी होता है और इंटू 4। कॉमन निकालो, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या होगा, m कॉमन है, अंदर क्या बचा, m माइनस 2, एम स्क्वायर हुआ माइनस ऑफ 2m माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, m माइनस ऑफ 2। यहाँ से m कॉमन निकला तो m माइनस 2 बचा। देखो यहाँ पे m कॉमन निकला तो एक m बचा, m तो निकल गया तो 2 बचा, माइनस 2 कॉमन निकाले तो m, 2 की टेबल 4 2 बार हो जाता है, तो m की वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई। मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, रूट्स हैं रियल एंड इक्वल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, CF C1 प्लस x C2 e टू द पावर ऑफ 2x। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन ये भी हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 8 वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में आ जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 8 वाई इक्वल टू 0। तो प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ 8 वाई इक्वल टू 0, ये माइनस ऑफ 8 वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिर क्या करना है, यहाँ से 0 देख ली, फिर ये क्या, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी से मानो। अब क्या करेंगे, डी क्यूब वाई माइनस 2 कितने बार है, डी बाई डी 2 बार, तो डी स्क्वायर वाई प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, एक ही हुआ तो डी हो गया माइनस 8 वाई इक्वल्स टू 0। वाई कॉमन निकालते हैं, डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस ऑफ 8 वाई कॉमन विच इज इक्वल्स टू 0। अब डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब डी को हम क्या करते हैं, m से शो करते हैं, तो ये हो गया m क्यूब माइनस 2 m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8 इक्वल टू 0।
ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे अपन क्यूबिक इक्वेशन को? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों को कॉमन निकालेंगे और ये दोनों को कॉमन। तो ये दोनों में कॉमन एम स्क्वायर। देखना कभी भी हायर ऑर्डर है और ये लोअर, तो दोनों में जो लोअर ऑर्डर होता है उसको कॉमन निकालते हैं। तो एम स्क्वायर कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा, एम माइनस 2। यहाँ पे 4 कॉमन निकलेगा, 4 बाहर निकला, अंदर क्या बचा, एम। और 4 के टेबल में 8 कितने बार में, 2 बार में जाता है। हो गया ये दोनों कॉमन। तो आंसर क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस 4 एम माइनस ऑफ 2। तो रूट्स क्या आ गए, एम स्क्वायर इक्वल्स 2 प्लस माइनस 4i, एम की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए, एम स्क्वायर प्लस 4 है तो एम स्क्वायर इक्वल टू -4 होता। तो रूट में -4 के लिए कारण आयोटा लग गया, प्लस माइनस रूट है इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं दोनों साइड। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 0। तो ये क्या है, रूट्स, एक रूट्स तो क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, और दूसरा रूट्स क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इमेजिनरी। क्या आ रहा है, इमेजिनरी। क्या हो जाएगा इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एफ। क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा C1 cos 4x प्लस C2 साइन 4x, और ये जो 0 है वो e⁻0x बनता है। ठीक है, समझ जाओ लिखना। C1 cos 4x, ये वाला पार्ट a प्लस बी आई है ना, जिसमें C1 यहाँ पर b आता है। तो C1 cos 4x प्लस C2 साइन 4x e⁻a, a कौन है, 0x, और प्लस ये वाला भी रूट से क्या हो जाएगा, C3 e⁻2x। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, d⁻4y dx⁻4 प्लस 2, ये भी कंप्लीट हो गया। d⁻4y अपॉन dx⁻4 प्लस 2 d3y अपॉन dx³ माइनस 3 d² अपॉन dx² इक्वल टू 0। क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन 4, d⁻4y dx⁻4 प्लस 2 d3y अपॉन dx³ y अपॉन dx³ माइनस 3 d² अपॉन dx² इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक होमोजीनियस इक्वेशन। क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, d⁻4y अपॉन dx⁻4 प्लस 2 d3y अपॉन dx³ माइनस 3 d² अपॉन dx, ये दिया। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले स्मॉल d अपॉन dx को d से से करना है ना, तो d/dx तो क्या हो जाएगा, d⁻4y प्लस 2 d⁻3, ये कितना पावर है 3 और 3y माइनस 3, कितना पावर है 2 d² इक्वल्स टू 0। y कॉमन निकाल लेते हैं, y d⁻4 प्लस 2 d³ माइनस 3 d², y कॉमन विच इज इक्वल टू 0। फिर d⁻4 प्लस 2 d³ माइनस 3 d², y गया 0 के पास तो 0 हो गया। अब इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, m⁻4 d को हमें क्या से करना है, m से शो करना है। ठीक है, तो m⁻4 प्लस 2 m³ माइनस 3 m²। ठीक है, कॉमन क्या निकाले हम, अगर मैं यहाँ से देखूँ कॉमन, तो सबसे लोअर ऑर्डर ये 4 है, हाई ऑर्डर फिर 3 फिर 2, सबसे लोअर कौन है, 2 है। m² कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा, m² प्लस 2m माइनस ऑफ 3। देखो यहाँ m² कॉमन निकला तो बचा
2m निकल गया तो 2m बच गया, मतलब स्क्वायर प्लस 2m, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ क्यूब है तो एक ही m बचेगा, और ये तो गया पूरा -3। तो अब ये दोनों सॉल्व करो। एक तो m स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब m की वैल्यू क्या हो गई 0 और 0, 2 रूट्स हो गए क्योंकि ये स्क्वायर है। और दूसरी क्या है, क्वाड्रेटिक आ रही है, m स्क्वायर प्लस 2m -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर, ठीक है, 3m माइनस m क्या हो जाएगा 2m, 3 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, m स्क्वायर प्लस ऑफ 3m माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m कॉमन निकल गया, दोनों में क्या आया m प्लस 3, यहाँ पर भी अगर मैं -1 निकाल देती m प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया m माइनस 1 m प्लस 3। तो रूट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। यहाँ रूट्स क्या है, रूट्स आर इक्वल, यहाँ पे रूट्स क्या है इक्वल है, ठीक है, और स्क्वायर वाला टर्म है। तो सॉल्यूशन होगा CF का, वो ये हो जाएगा C1 प्लस C2x e टू द पावर ऑफ 0x इक्वल एंड रियल है। तो C1 प्लस C2x e टू द पावर ऑफ 0x प्लस C3 e टू द पावर ऑफ, यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ से m की वैल्यू हो गई -3, तो यहाँ पर C3 e टू द पावर x प्लस C4 e टू द पावर ऑफ -x, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। फोर का सॉल्यूशन समझ आया होगा सबको। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 dy/dx -1 का होल स्क्वायर, d² अपॉन dx² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन 5 dy/dx -1, dy/dx -1 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है d² y अपॉन dx² प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार dy/dx -1 का होल स्क्वायर है, dy/dx -1 का होल स्क्वायर, एक बार d² y अपॉन dx² प्लस 1 का, एक बार d² y अपॉन dx² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 0 है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन हुआ ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। सॉल्व करो। सबसे पहले dy/dx को हम d से मानेंगे, तो हो गया dy -1 का होल स्क्वायर, अगर देखो ये क्या हो गया d² y प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो गया dy -1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया d² y प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन फिर से मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन यही है आपका, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि क्वेश्चन यही है या नहीं है, है ना। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यही है, dy/dx -1 का, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में y है, गलती से मैंने यहाँ 1 लिख दिया, पर क्या आ जाएगा y, ठीक है, हो जाएगा y। तो dy/dx -y का होल स्क्वायर, d² y अपॉन dx² प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है
y है और यहाँ पर भी क्या है y है। अब देखो dy बाई डी एक्स को अपन ने कैपिटल D से किया है, dy बाई डी एक्स को हमने कैपिटल D से किया है, तो कैपिटल D हो गया, ठीक है y, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा y। यहाँ पर dy बाई डी एक्स 2 बार है तो कैपिटल D स्क्वायर क्या हो जाएगा y प्लस y का होल स्क्वायर। अब कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा y, तो d माइनस 1 और y कॉमन निकला यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1, फिर y कॉमन निकला इक्वल्स टू 0, यहाँ से y कॉमन निकला तो d माइनस 1 बचा होल स्क्वायर y, यहाँ से भी क्या y कॉमन निकला तो डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y कॉमन, यहाँ आ गया d माइनस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0, ठीक है, d माइनस 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का y कॉमन। अब y को 0 का इक्वेट कर दो तो d माइनस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y गया 0 के पास। अब इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्रिएट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाएगा, d की जगह m से शो करेंगे, क्या हो जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, डी की जगह एम माइनस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर। अब देखो रूट्स देखो, यहाँ पे एम माइनस 1 दो बार है तो एम माइनस 1 दो, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 कितने बार है, दो बार है तो एम स्क्वायर प्लस 1 दो बार, ठीक है। यहाँ से देखो एम की वैल्यू 1 एम की वैल्यू 1, मतलब ये क्या होगा, रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल। यहाँ पर देखो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, और इसके लिए भी एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, इसके लिए एम की वैल्यू प्लस माइनस 0, ऐसे बोल सकते हैं एम की वैल्यू प्लस 0 प्लस माइनस 1 आई, एम की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 आई, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे हैं, 0 प्लस माइनस 1 है, यहाँ पर भी 0 प्लस माइनस 1 है, ठीक है। एम की वैल्यू क्या है -1, तो 0 प्लस माइनस 1 है, 0 प्लस माइनस 1 है, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स आर इमेजिनरी एंड इक्वल, रूट्स इमेजिनरी एंड इक्वल, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन y, सी एफ क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये दोनों ये वाला रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल, तो y सी मतलब सी एफ जो आ जाएगी आपकी c1 प्लस एक्स c2 ई टू द पावर एक्स, ठीक है। ये तो रियल और इक्वल है तो यही होगा c1 प्लस एक्स। अब ये देख लेते हैं, ये भी क्या इमेजिनरी है एंड इक्वल है, क्या हो जाएगा c3 प्लस एक्स c3 प्लस c4 कॉस एक्स, क्या ले लेंगे c3 प्लस c4 कॉस एक्स ई टू पावर ऑफ 0x प्लस c5 प्लस c6 साइन एक्स ई टू पावर ऑफ 0x। देखो इसके लिए क्या होगा c1 प्लस एक्स ई टू पावर एक्स, लेकिन इसके लिए क्या होगा, तो इमेजिनरी और इक्वल है, इक्वल भी है, तो c3 2 तक गए थे, c3 प्लस c4 कॉस एक्स ई टू पावर ऑफ 0x, c5 प्लस c6 साइन एक्स ई टू द पावर ऑफ 0x। तो ये होगा इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो हमने आज 5 क्वेश्चंस पढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन के। पहला क्वेश्चन था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 0, ये जो मैंने सॉल्व किया। डी वाई आपको 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, एक तो ये इक्वेट टू 0 है मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, दूसरा हायर ऑर्डर में चल रहा है स्क्वायर टर्म में तो हायर ऑर्डर पे, तीसरा याद रखना डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी से करना है, तो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है कैपिटल डी, अब ये 2 बार है तो स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वेशन लिखे इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में y को कॉमन निकालें, y को कॉमन निकालने के बाद नेक्स्ट लाइन में y कॉमन निकला सबसे, नेक्स्ट लाइन में ये y 0 से इक्वेट हो गया,
तो ज़ीरो ही हो गया। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ आप एम लिख दो, जहाँ जहाँ डी है जैसे डी स्क्वायर है तो एम स्क्वायर, 3d है तो -3m। अब इसका इक्वेशन अपन को सॉल्व करना है। इक्वेशन से वैल्यू आ रही है, इक्वेशन से वैल्यू क्या आती है, m = 1 m = 2। तो m = 1 आ रही है, m = 2, मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल तो है लेकिन डिफरेंट है। तो इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e⁻1x + c2 e⁻2x, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, d²y/dx² -4dy/dx + 4y = 0। जीरो इक्वेट है मतलब होमोजीनियस है, स्क्वायर टर्म में मतलब लीनियर हायर हो। फिर से dy/dx को कैपिटल डी से मानेंगे, जहाँ जहाँ d/dx है हमने d लिख दिया, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। y -4 dy/dx कैपिटल d, फिर y कॉमन निकालो, y कॉमन निकालेंगे तो y को 0 से इक्वेट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है d जहाँ जहाँ वहाँ से m को शो करना है, तो d² मतलब m² -4d मतलब -4m + 4 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 2 आ रही है, m की वैल्यू 2, मतलब रूट्स रियल और इक्वल है, इक्वल। तो जब भी ऐसा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 + x c2, यहाँ पे x टर्म लग जाता है क्योंकि इक्वल है, तो c1 + x c2 e⁻, जो m की वैल्यू ना रूट्स वो यहाँ आ जाती है 2x। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है d3y/dx³ -2 d²y/dx² + 4 dy/dx -8y = 0। ये भी आपका एक तरफ से क्या है, हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर है क्योंकि क्यूब में चल रहा है, हायर ऑर्डर तो है ही, और होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि इक्वल टू 0। तो फिर से वही है, dy/dx को हमें कैपिटल डी से करना है, कैपिटल डी से करे, फिर हमने y को कॉमन निकाला, फिर y को 0 से इक्वेट किया तो y हट गया, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया, मतलब जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ m लिख दिया, m³ -2m² + 4m - 8। अब देखा कि ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए जब भी इस टाइप का आएगा हम दो में इसको बांट दिए, ये दो टर्म ये दो टर्म। अब ये दो टर्म में जो लोअर ऑर्डर है इसको कॉमन निकालना, m³ और m², सबसे लोअर कौन है इन दोनों में, m², तो m² कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे क्या m -2, और ये दोनों में 4 कॉमन हुआ, बचा क्या m-, फिर ये दोनों कॉमन आ गए तो m² + 4 एक रूट हो गया, m -2 एक रूट। तो अब देखो m जहाँ पर भी ये स्क्वायर वाला टर्म आएगा इमेजिनरी रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो m² = क्या, m की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई 0 ± 4 है, m² + 4 है। तो जैसे ही मैं m की वैल्यू निकालूंगी तो वो इमेजिनरी में आ जाएगी, ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर मतलब प्लस और माइनस लगेगा ही, तो 0 ± 4 आयोटा एक रूट हो गया, मतलब a ± आयोटा भी एक होता है ना इमेजिनरी रूट्स, और m की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2। तो पहला रूट अगर इसको देखेंगे तो रियल है और इसको देखेंगे तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी एंड रियल दोनों ही है ना। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबसे पहले मैं इसके लिए देखती हूँ कि जब भी इमेजिनरी आता है तो कॉस और साइन का टर्म आ जाता है, तो c1 cos of 4x + c2 sin of 4x, और बाहर में जो ये रियल है वो आ जाता है e⁻0x, प्लस ये तो एक अकेला रियल है तो c3 e⁻2x। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, d⁻4y/dx⁴ + 2 d³ -3 d²y/dx² = 0। अगर हमें देखो तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन हुआ, हायर ऑर्डर हुआ, 4 टर्म है, 4 है डिग्री। अगर मैं ऑर्डर देखूंगी तो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 4 dy/dx। अब d/dx अगर मैं देखूं d/dx कैपिटल D से करेंगे, तो d/dx हमने कैपिटल D से माना, तो जहाँ भी d/dx है वहाँ पे d आ जाएगा, तो d आ गया। फिर y को कॉमन निकाले, फिर y को 0 से इक्वेट कर दिए तो y हट गया। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ m से शो करो, तो ये m⁻4 + 2m³ -3m² = 0। अब ये सब में क्या कॉमन हो जाता है, अगर मैं देखूँ, मैं बताई थी सबसे लोअर ऑर्डर को कॉमन लेना,
4 3 2, सबसे लोअर ऑर्डर है 2, 2 को कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए तो यहाँ m² बचा प्लस 2m बचा माइनस। अब देखो m² इक्वल टू 0, जहाँ भी स्क्वायर आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रूट्स आएंगे, तो 0 और 0, ठीक है, इक्वल और रियल, क्योंकि 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, तो इक्वल भी है और रियल भी है। और दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, m-1 m+3, मतलब m की वैल्यू 1 और m की वैल्यू -3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक तो 0 0 के लिए क्या बनेगा, c1 + c2x, तो ये दोनों इक्वल भी है, तो c1 प्लस इक्वल के लिए होता है c1 + c2x e⁻⁴ 0x प्लस c3, ये रूट्स हो गया e⁻x प्लस c4 e⁻। एक और चीज़ से पहचाना, अगर यहाँ पे जितना भी पावर है ना उतना रूट्स आएंगे। कितने पावर है, 4 है, तो देखो 4 रूट्स आए, 1 2, ये 2 रूट्स हुए, ये तीसरा रूट्स हुआ और ये चौथा रूट्स हुआ। क्लियर। वैसे ही अगर मैं थर्ड क्वेश्चन में देखूँ, 3 है तो 3 रूट्स आए होंगे, ठीक है, एक तो ये होंगे एक और इसके 2 रूट्स, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, ठीक है, तो इसके 3 रूट्स आ गए, 3 कांस्टेंट आ गए, 3 रूट्स के c1 c2 c3। वैसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ, इसमें कितने रूट्स आना चाहिए, 2 रूट्स, तो 2 रूट्स आए। इसमें कितने रूट्स आना चाहिए, 2 रूट्स, तो 2 रूट्स आए, ठीक है, 2 कांस्टेंट, जितने रूट्स उतने कांस्टेंट, ठीक है, तो सही जा रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। dy/dx - y का होल स्क्वायर d² y/dx² प्लस y का होल इक्वल टू 0, होमोजीनियस है हायर ऑर्डर पे। dy/dx को कैपिटल D से करना, कॉमन निकाल लेना। देखो यहाँ पे dy - y का होल स्क्वायर, t² ले लेंगे y प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, और y को कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा, y दोनों से हट गया तो d बचा, यहाँ पे 1 बचा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, d² प्लस 1, क्योंकि y निकल गया, दोनों y को एक साथ कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा d - 1 का होल स्क्वायर, d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, y हो गया कॉमन। अब d - 1 का होल स्क्वायर, d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, y गया 0 के पास, इक्वेट हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या आ गया, हम जहाँ जहाँ डी है उसको m से शो कर देते हैं, m से जैसे ही शो करें तो d की जगह m - 1 का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ d है वहाँ m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m - 1 m - 1, 2 रूट्स है क्योंकि स्क्वायर है, m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी 2 बार लिख देते हैं, m² प्लस 1 m। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1 m की वैल्यू 1, ठीक है, 1 1 आ जाएगा। तो ये रूट्स कैसे, रियल और इक्वल है, और ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म के कारण यहाँ पे रियल और इमेजिनरी, मतलब 0 ± 1 आई, 0 + 1 आई। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसके लिए लिखूँ तो c1 + c2x e⁻x क्या हो जाएगा, c1 + c2x, जो कि रियल और इक्वल भी है, इसलिए c1 + c2x e⁻x, और यहाँ पर इमेजिनरी है तो c3 + c4। अब देखो यहाँ पे इक्वल है और इमेजिनरी है, इक्वल भी है इमेजिनरी, क्या हो जाएगा, c3 + c4, हम क्या ले लेंगे cos x, क्योंकि इमेजिनरी cos x e⁻0x, यहाँ पे c5 + c6 sin x e⁻0x, ठीक है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर के सॉल्व किए, और अब हम नेक्स्ट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जितना भी मैंने होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करके देखिए, और कोई भी डाउट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम, अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, ठीक है, और CF और PI दोनों को निकाल के कैसे आप फुल सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम सीखेंगे। अभी तक मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपको सिखाया, अब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल्स बताऊंगी, उसको कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट लेक्चर में वो बताऊंगी। उसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा एंड, डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्टली आपके लास्ट 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल में होगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसको आपको अच्छे से ध्यान देना होगा और सीखना होगा, ठीक है। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।